हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ। ये मेरा रावण है और ये रावण के 10 सिर हैं। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित बातें बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसका कन्वर्जन होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है लोगों को कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें कन्वर्जन आ जाता है कि भाई कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस तरीके का जब प्रश्न आता है तो बच्चे के हाथ पाँव पहले ही फूलने लगते हैं कि अरे भाई ये क्या हो जाएगा, कैसे कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे के मेरे वीडियोस आ रहे हैं आपके, बिल्कुल बहुत ही आसान से आप लोग कन्वर्जन कर पाओगे। तो सबसे पहले ये हम लोग यहाँ से थोड़ा सा फ्लो चार्ट आपका यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ आप ये देखिए, एक मैंने रावण बना रखा है। पहले थोड़ी सी इसकी कथा सुन लीजिए आप कि किस प्रकार से मैंने इसकी खोपड़ी में ये भर दिया, कहीं एल्डिहाइड लगा दिया, कहीं कीटोन भर दिया है। ये देखिए, रावण जो था वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद्वान था। अरे भाई विद्वान था, इसीलिए राम जी इसको नहीं मार पा रहे थे। मेन बात तो ये है। आप थोड़ी सी इसकी पहले की कथा सुनिए। रावण जो था वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था और बहुत ज्यादा जो वो बहुत वर्षों तक तपस्या किया। फिर जब प्रसन्न करके जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमको अमर कर दीजिए आप। तो ब्रह्मा जी बहुत सोच के बोले कि भैया तुमका अमर कैसे कर दें, अमर तो कोई हो नहीं सकता है, इसलिए ये वरदान असंभव है, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा ठीक है। रावण भी बहुत विद्वान इंसान था, बहुत दिमागी था, बिल्कुल दिमाग से खेलता था। तो रावण ने कहा ऐसा करो, हमारे अंदर इतना ज्ञान भर दो कि अगर कोई भी हमारा कोई शरीर में कोई भी क्षति हो जाती है तो तुरंत हम पूर्ण कर लें, उसको तुरंत पूर्ण कर लें। जैसे कि मान लो हमारी उंगली कट जाए, तुरंत हम उंगली एक नई बना लें, बस युद्ध जारी। हमारी खोपड़ी कट जाए तो तुरंत एक हम खोपड़ी बना लें, तुरंत युद्ध जारी। तो ब्रह्मा जी बहुत सोच विचार में पड़े। तो ब्रह्मा जी ने ये बताया बाद में, कहा कि अच्छा ठीक है पुत्र, ये एक काम करो, लेकिन तुमको ज्ञान तो हम इतना दे देंगे। एक रसायन विज्ञान नाम का चीज है, उसी के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, कार्बनिक रसायन, तुमको उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो रावण ने कहा अरे कोई बात नहीं, का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बताओ ज्ञान हमको। फिर रावण ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भाई इसके ज्ञान के लिए तुम्हें 10 खोपड़ी की जरूरत होगी। रावण ने कहा ठीक है, हमें 10 सिर स्वीकार है। 10 सिर उसको ब्रह्मा जी ने दे दिए। हर खोपड़ी में अलग अलग प्रकार का ज्ञान भर दिया। अब आप लोग यहाँ से देखिए, हर प्रकार का उसका अंग जो है एक एक ऑर्गेनिक पार्ट से बना दिया, एक एक कार्बनिक यौगिक से बना दिया, उसका हर पार्ट कुछ ना कुछ बना दिया। जैसे आप लोग देख लीजिए, रावण का जो मेन वाला सिर है, इधर आपके मैंने 4 सिर बना रखे हैं, इधर मैंने 5 बना रखे हैं, तो 5 4 और इधर इतना हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो खोपड़ी थी उससे रावण की खोपड़ी ब्रह्मा जी ने बनाई थी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्केन कहते हैं। तो सबसे जो प्रथम खोपड़ी रावण की थी, ब्रह्मा जी ने उसको एल्केन से बना दिया। रावण ने कहा ठीक भाई। दूसरी खोपड़ी ब्रह्मा जी ने एल्कीन से बना दिया, कार्बन कार्बन के बीच में ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार अगली वाली खोपड़ी रावण की कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन से बना दिया गया। इसके बाद में क्या किया, RX से बना दिया एक खोपड़ी। RX हमारा क्या है, कोई भी एल्किल समूह और एक प्रकार का हमारा हाइड्रोजन, तो एल्किल प्लस हाइड्रोजन हमारा हाइलो एल्केन या फिर एल्काइल हाइलाइड हमारा हो जाए। 4 खोपड़ी ये हो गई। अब आप इधर की एक खोपड़ी देखो, उन्होंने RSH बना दिया, थायो एल्कोहल बना दिया, RNH2 एमीन का बना दिया, RCOOH बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक खोपड़ी बना दी। दूसरी खोपड़ी कीटोन की बना दी, एल्डिहाइड की बना दी, और जो मेन वाली खोपड़ी उसमें उन्होंने ब्रह्मा जी ने एल्कोहल भर दिया। अब आप बताइए, रावण की मेन वाली खोपड़ी में एल्कोहल भरा है तो देव वाले कार्य कहाँ करेगा, वो तो दानव रहेगा, राक्षस। दारू भरी है भाई खोपड़ी में उसकी। ठीक, ये कर दिया। इधर एक तलवार में उसके हाथ जो तलवार था, तलवार बना दी RNC यानी साइनाइड की बना दी, आइसोसाइनाइड, इधर साइनाइड की एक भुजा लगा दी उसके। RNO2 का बना दिया, RONO का बना दिया। इधर उसके दिल जो था, ये आपकी नाभि है रावण की नाभि, रावण की नाभि जो थी उसमें ईथर भर दिया, ROR भर दिया, ईथर भरा। बहुत बढ़िया कहानी है इसके पीछे, ईथर ही क्यों भरा था। अब आप देखिए, जो घाघरा है उसका ये वाला पूरा फ्रॉक टाइप से जो पहने हैं अपना, वो उसमें बेंजीन उन्होंने भर दी, बेंजीन से बना दिया। ये वाली टांग भैया RCOCl ऑयल हाइलाइट से बना दिया, एसिड हाइलाइट इसको बोलेंगे। RCOOR एस्टर से बना दी ये वाली टांग। और ई वाले पैर माई का जूता पहना दी, कौन सा भैया, RCOOR एनहाइड्राइड का जूता पहना दिया। इधर तरफ उनको एसिडेमाइड का जूता पहना दिया। इस तरीके से सब पूरी बॉडी उसकी किससे निर्मित कर दी, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड से निर्मित कर दी।
और दो जो जेब लगाई थी, जेब में एक तरफ साधारण हथियार भर दिए उनके, कहा ऐसा करो इधर ले, और एक तरफ जे वाले हथियार भर दिए। साधारण हथियार में उसके पीरियोडिक टेबल रखता था, कुछ अम्ल रखता था, साल्ट रखता था, लवण मतलब बेस क्षार रखता था, कुछ उत्प्रेरक भी लेके चलता था साथ में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है, K2Cr27 है, रेड्यूसिंग एजेंट निकिल है, NaSH4 है, SO2 है, ये सब आपका रिड्यूसिंग यानी अपचायक भर दिया और कुछ ऑक्सीकारक भर दिया। अब आप कह रहे हो कि फर्जी बता रहे हो, इसका कोई काम तो है नहीं यहाँ पर। अरे बेटा बहुत बड़ा इसमें काम है, ये देखिए आप। और इधर जो मुख्य हथियार है, प्रमुख हथियार ये में भरा, कहा ऐसा करो, ऐसा तुरंत निकालेगा, तुरंत जाकर ये सुंघाएगा, तुरंत काम बन जाएगा उसका। इधर देखो इस वाले जो जेब थी उसमें उन्होंने रेड फास्फोरस प्लस HI भर दिया। रेड फास्फोरस प्लस HI जो है आपका, ये समझ लो जैसे रामायण में छोटा वाला भस्मासुर था, बिल्कुल वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भस्मासुर, समझ लो इसको। जो काम किसी से नहीं होगा वो ये काम कर देगा आकर। RMGX ये बेटा आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो था वो भी इनकी इसी वाली जेब में भर दिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार रामायण में आपका मेघनाथ बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल समझ लो मेघनाथ का बच्चा भाई है छोटा वाला, मेघनाथ है, समझो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये वहां का रावण है तो ये यहाँ का छोटा भस्मासुर है और ये मेघनाथ है। अब बात इनकी आती है, इनसे इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं। ये है एक प्रकार की अप्सरा है। देखो भैया अप्सरा कौन सी है, लिपस्टिक जो लगाती है, ये अप्सरा है लिपस्टिक लगाने वाली। और लिपस्टिक जो भी लगाता है अप्सरा होता है, तो हर इंसान अपने भाई दिल में रखेगा। रावण जो था इस वाली अप्सरा को नाभि में रखता था, अपनी दिल में रखता था। और दिल में भरा क्या था, ईथर भरा था। आप लोग जानते होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में ही रखा जाता है। लिपस्टिक वाली अप्सरा जो है, लिपस्टिक ईथर में सूखती नहीं है, मतलब ये ईथर में नहीं सूखेगा, ईथर में ही भरा जाएगा, इसलिए ये इसके दिल में रख दिया, व्यंजन बना दी। अब आप लोग देखिए, मान लो भगवान राम ने एक बाण मारा और ये वाली खोपड़िया इसकी काट दी। कौन सी खोपड़ी भैया कट गई, एल्केन वाली खोपड़ी कट गई। अब रावण क्या करे, रावण को तो ब्रह्मा जी ने तमाम सारा ज्ञान प्रदान कर दिया था। तुरंत रेड फास्फोरस HI ऐसे जेब से निकालता, कहता है ऐसे निकालता तुरंत, और रेड फास्फोरस HI से तुरंत इसमें से एल्कोहल की क्रिया करा लिया, CN की क्रिया करा लिया, ईथर की करा लिया, सीधे जाकर के आपका एल्केन बना देता है। रेड फास्फोरस प्लस HI जो होता है आपका, रेड फास्फोरस, मान लो ये वाली खोपड़ी है, यही वाली खोपड़ी से आपका रेड फास्फोरस और HI, यहाँ से रेड P प्लस HI, RX की क्रिया आप लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करा देंगे तो उसका आपका क्या कर देगा, अपचयन करने के बाद एल्केन बना देगा। ये देख लीजिए आप, तो इस वाली खोपड़िया का उपयोग करके ये बना लिया। मान लो कोई ये काट दिया है, तुरंत एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल तो उसके पास भरा ही है, और इधर देखो अम्ल रखे हैं, क्षार रखे हैं, KOH की रिएक्शन करा के तुरंत देखो CN बना लिए, डबल बॉन्ड बना लिए। ये खोपड़ी कोई काट दे, तुरंत एल्कोहल भरा है, KOH फिर लेकर के फिर से ये बना देगा। आप लोग पढ़े होंगे सेटजेफ का नियम, विलोपन क्रिया वाली एल्कीन बनती है, उसी का यूज यहाँ पर कर लेता है। रावण बहुत ज्ञानी इंसान है। कोई ये वाली खोपड़ी काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहल खोपड़ी में भरा है, तुरंत यहाँ पर उधर सब पीरियोडिक टेबल पूरी रखी होगा, कहीं क्लोरीन रखा होगा, कोई हाइड्रोजन रखा होगा, उठा के हाइड्रोजन यहाँ सुंघाएगा, तुरंत RX हमारा बना लेगा, ये खोपड़ी उसके तैयार होगी। अब आप देखिए कितना दिमाग वाला रावण था, कोई खोपड़ी राम जी काटते थे और तुरंत बना लेता था। सबसे बड़ी बात तो इधर एल्डिहाइड वाला काटता था तो इनसे ऑक्सीकरण अपचयन करवा के बना लेता था, ये वाली काटते तो फिर से ऑक्सीकरण अपचयन करा के, कीटोन था इससे बना लेता था, एल्कोहल से सीधे बना लेता था। बहुत दिमागी रावण था। अब आप देख लीजिए, मान लो ये वाली खोपड़िया उसकी कोई काट दे, ये वाली खोपड़िया उसकी कोई काट देगा, तुरंत ये लिपस्टिक वाली अप्सरा बैठी हुई है, इनसे क्रिया कर जाएगी, इनके पास जाएगी और कहेगी आई चलो RCN साइनाइड की, जब भी हम इससे कराएंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तुरंत आपका एमीन बना देगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया CN से कराएंगे, तुरंत आपका एमीन, मान लो ये खोपड़ी काट दे, तुरंत बना लिया। अब आपको भैया ये वाली खोपड़ी कोई काट, ये वाला हाथ कोई काट दे, तब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बहुत बढ़िया जुगाड़ है उसके पास। R तो कार्बन का तो पूरा भंडार है, पीरियोडिक टेबल है, और क्या है NO2, यहाँ से देखो एसिड है, बेस है, साल्ट है, AgNO3 तुरंत क्रिया करा के ये वाली बात बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ देख लीजिए आप, ईथर बना लिया है, ईथर भी बना लेगा। और दूसरी बात है, कोई मेन खोपड़ी मान लो काट दे, एल्कोहल वाली मेन खोपड़ी काट दे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से जाएगा और क्या करेगा, तुरंत जा करके एल्कोहल बना देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, जितने भी आपके CHO, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, इन सब को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में बना देती है।
आप लोग ये जान सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अप्सरा है। जहाँ अप्सरा मिली तो जानो दारू का मजा आ गया, वहाँ पर तुरंत सब नशीला मामला हो जाता है, सब नशीला हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब का आप चयन करके आप अल्कोहल बना सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मदद से। इसका यहाँ पर इसमें आप एल्डिहाइड में मिला देंगे, ये आपका एल्डिहाइड लिखा हुआ है, एल्डिहाइडिक समूह में जैसे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाएंगे तुरंत अल्कोहल बन जाएगा। मान लो यहू को खोपड़ी को काट दिया, यहू को काट दिया, तुरंत आप जाके कीटोन, कीटोन में देखो आर है मतलब कार्बन है और आर ही में हाइड्रोकार्बन है इसलिए एच भी होगा, सी भी दिख रहा है आपको, वो भी दिख रहा, तुरंत इसकी क्रिया करा के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तुरंत अल्कोहल बना देगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सबसे मुख्य खोपड़ी कौन सी अल्कोहल की बनाई थी, क्योंकि अल्कोहल के लिए उनके दिल में एक अप्सरा बिठा दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था ये अप्सरा जिसके पास जाएगी सबका मामला तुरंत नशीला कर देगी, जिसके पास भी जाएगी, इसके पास जाएगी तो आपका ये बना देगा इस तरीके से, यहाँ से भी यही बना देगा, यहाँ से भी यही बना देगा, यहाँ से भी ये बन जाएगा आपका, इधर से सारे कंपाउंड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से डायरेक्टली आप अल्कोहल बना सकते हो। ये बात होगी। यहाँ से कोई काट दिया तो इसके पास एसिड बेस है, तुरंत क्या कर देगा, जल निकाल देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत यहाँ से मान लो इसमें सांद्र H2SO4 भी रखा हुआ है, एसिटिक अम्ल नहीं ले लेगा, जल निकाल देगा, तुरंत टांग बन जाएगी, आप उसका कोई तोड़ है ही नहीं। ये देखिए एस्टर बन गया है, इसमें क्या है, अम्ल और अल्कोहल की क्रिया करा देगा, तुरंत अल्कोहल के पास तो कमी है ही नहीं, अम्ल देखो यहाँ पर रखा है, तुरंत इसकी क्रिया करा देगा, तुरंत यहाँ पर टांग बना लेगा। मतलब ये है आप उसको मार नहीं सकते हो। इसके बाद में अंत में क्या हुआ, हर प्रकार का वो अंग बना लेता है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन जिन कंपाउंडों में कार्बन हमारा होता है, हाइड्रोजन हमारा होता है, ऑक्सीजन होता है, इन कंपाउंड्स को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल में बदल देता है। एक बात और, जिन कंपाउंड्स में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन होता है, इन कंपाउंडों को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एमीन बना देता है, इधर तुरंत एमीन बना देगा। और आपका एमीन बन गया तो एमीन से भी ये बना सकते हो। एमीन से ये कैसे बनेगा, आपका यहाँ पर HNO2 की क्रिया करा देंगे, तुरंत आपका अल्कोहल बन जाएगा। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, रावण हर एक चीज बना लेता है, रावण को बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी, तो ये आप समझ सकते हो इस तरीके से। और दूसरी बात ये है, अगर कन्वर्जन आपको मुख्य रूप से करना हो, जैसे कुछ भी आपको बनाना हो, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड जो होता है समझ लो लंका का प्रवेश द्वार है। अगर लंका को जीतना है आपको, यानी रावण को जीतना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीतना है, तो आपको ये गेट पार करना पड़ेगा। इस जो RX हमारा है, RX से असंख्य कंपाउंड बन सकते हैं, समझ लो मेन गेट है ये लंका का, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन गेट है, ये बना लिए हो, हर कंपाउंड आपका बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इधर वाली पड़ोस वाली खोपड़ी है। दूसरी बात, ये जितने हथियार हैं, 3 हथियार आपके मुख्य हैं, इन तीनों हथियारों से हम अलग अलग रिएक्शन आपकी अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरी इसके बाद में अगली वीडियो एक आने वाली है, RX की क्रियाएं, जितनी भी आपका RX की रिएक्शंस होंगी सब आपको एक पास मिल जाएंगी। यानी RX कैसे हम किससे बना सकते हैं, RX से हम ये कैसे बनाएंगे, RX से ही ये खोपड़ी कैसे बनाएंगे, RX से ये बनाएंगे, RX से ही ये बना देंगे, और RX से ही एल्डिहाइड, RX से ही कीटोन, RX से ही हम कार्बोक्सिलिक बना देंगे, इसी से एमीन, इसी से थाई अल्कोहल, और इसी से CN बना देंगे, इसी से, यानी RX की मदद से ही हम सारे के सारे कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन करने वाले हैं। इसके बाद अगला वाला वीडियो आपका आएगा। इसके बाद में मैं एक फ्लो चार्ट आपको बता दूंगा, जैसे सबसे पहले ये 3 लिखे हुए हैं, इनसे मैं ये कैसे बना सकता हूँ, इनसे मैं ये कैसे बना सकता हूँ, और इनसे मैं ये कैसे बनाऊंगा, फिर इनके बाद ये, इनके बाद ये लगातार एक ही सीरियल में मैं किस प्रकार बना सकता हूँ। इसके लिए मैं अगली एक वीडियो अभी आपको कल मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको अगर हमारे पीछे के वीडियो देखने हो, जैसे आपको नट्स समीकरण है, SN1 रिएक्शन है, और भी बहुत कुछ है, जैसे आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी की बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बताई थी, वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपका इतना है। इसके बाद में मेरी अगली वीडियो आपको कल तुरंत मिल जाएगी। कल उसमें मैं सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से बनेगा। जैसे ये वाला, जैसे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लगी हुई है, इनसे मैं डबल बॉन्ड कैसे कर सकता हूँ। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड मान लो लगी हुई, तो मैं ट्रिपल बॉन्ड एक बॉन्ड कैसे बढ़ा सकता हूँ। कार्बन की संख्या में कैसे बढ़ा सकता हूँ। मान लो यहाँ पर आपसे कह दे मीथेन से आपको बनाना है, CH4 से आपको कह दे कि एथेन बनाना है, C2H6 बनाना है, तो हम ये किस प्रकार बनाएंगे। यानी सिंगल कार्बन है, बाद में डबल कार्बन करना है, ये किस प्रकार से करेंगे, तो इसके बारे में भी मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ।
हम अगली क्लास में। तब तक कि आप लोग ये रावण के बारे में थोड़ा सा समझिए। और जो मैंने आज के बताया केवल हंसी मजाक का टॉपिक ये नहीं था, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, जैसे आपको ये इतना पता चला छोटा भस्मासुर के बारे में, मेघनाथ के बारे में पता चला, लिपस्टिक वाली अप्सरा के बारे में पता चला। एक नई बात आपको पता चली कि लिपस्टिक वाली अप्सरा ईथर में कभी भी नहीं सूखती है। ईथर क्या हो, ईथर जो है हमारा, उसमें ही हमें हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखा जाता है। जिस प्रकार सोडियम को जल मिट्टी तेल या केरोसिन में रखते हैं, उसी प्रकार से इसको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।